बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तारीख़ी दिन था और कल के दिन में बहुत कुछ हो गया। यानी नंबर एक तो परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, जिसके बारे में सारे तज्ज़िया कर रहे थे। हामिद मीर, सलीम साफ़ी और बहुत सारे और सहाफ़ी हैं, सबके मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन सब ये कह रहे थे कि 12 बंदे कम हैं, 15 बंदे कम हैं, 18 बंदे तोड़ लिए गए हैं, इतने बंदों से रब्ता कर लिया गया। एक्चुअली ये सारा कुछ ये लोग वही कह रहे थे जो इनको ख़बरें ताकतवर हलकों की जानिब से पहुंचाई जा रही थी। यानी ये लोग काम कर रहे थे, एक एजेंट का काम कर रहे थे, सहाफ़ी का काम करने की बजाय मामले के ऊपर थोड़ी सी तहकीकात कर लेते, पता कर लेते, फिगर्स को गिन लेते। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि 3 बंदे टूट जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 4 बंदे टूट जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं टूटेंगे। 2 पहले टूटे हुए हैं, 2-3 और टूट जाएंगे। तो 2 का तो कंफर्म था। मैंने आपको पहले भी नाम बता दिए थे कि खुरम लगारी ये कर सकते हैं और मोमिना वहीद ये कर सकती हैं, लेकिन जो चीमा साहब का आया उसके बारे में आइडिया नहीं था। लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत सारे और लोगों को भी रब्ता किया गया है, उनको डराया गया है। जो लोग ये मैनेज करते हैं ना, ताकतवर लोग, टेलीफोन करते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फाइलें दिखाते हैं, खौफजदा करते हैं, उन लोगों ने अपनी असेसमेंट ना सिर्फ PMLN को बताई बल्कि पीपल्स पार्टी को भी बताई, और उन जमातों ने अपने सहाफ़ियों को बताई और उन्होंने अपने सोर्सेज को भी बताई। तो ये इस तरह बात बाहर निकलती थी कि जी 11, 12, 13 बंदे टूट गए हैं, परवेज़ इलाही साहब अक्सरियत खो चुके हैं। अभी हामिद मीर ने प्रोग्राम भी इसके ऊपर किया था, और एतमाद का वोट जब परवेज़ इलाही साहब ने लिया, उससे पहले भी वो बज़िद थे कि वो नहीं ले पाएंगे। 1 घंटा पहले तक वो बज़िद थे कि एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। और इन तमाम जो दानिश्वर हैं, बेकारी दानिश्वर, इन सबको बाकायदा इनको व्हाट्सएप के ऊपर बताया गया था कि 171 बंदे आपने कहने हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, और इतने ही बंदे जो हैं वो हमजा शहबाज के हैं। तो वो इस किस्म की खबरें अब दे रहे थे उल्टी सीधी। इवन नून लीग के अपने बंदे कम हो गए थे कुछ, और कुछ बंदे अब वो बेचारे तशवीश में हैं कि वो लोग कहाँ गए जिनको आना था। तो अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चांसेस मिस कर दिए हैं। इन 5 बंदों को तो अब आइंदा ये ख्वाब ना देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको मौका मिलेगा और ये दोबारा सूबाई या कौमी असम्बली में पहुंच सकेंगे। और दूसरी जमातें भी इनको मौका नहीं देंगी, क्योंकि अब लोटा बनने के बाद लोग वोट नहीं डालते। लेकिन तमाम लोगों के अंदाजे गलत साबित हुए, और इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को मजबूर कर दिया असम्बलियाँ तोड़ने पर। परवेज़ इलाही साहब से जब ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, मैंने आपको पहले खबर दे दी थी, 7 बजे मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था, और मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया था कि ये अब असम्बलियाँ टूट जाएंगी। इमरान खान साहब इस बात पे डट गए हैं। मामला ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब लें और फिर वो असम्बलियाँ तोड़ें। देखें, असम्बलियाँ इमरान खान साहब जब रावलपिंडी में जलसा किया था तब भी तोड़ सकते थे, ये असम्बलियाँ इमरान खान साहब उसके बाद भी तोड़ सकते थे। जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं जुमे वाले दिन तोड़ूंगा, उस दिन भी तोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने मज़ीद एक्सपोज करने का फ़ैसला किया निज़ाम को, और उनके मज़ीद 3 बंदे छांटी हो गए, 1 खातून और 2 बंदे मज़ीद छांटी हो गए। 2 लोटे पहले ही थे उनके पास, तो उनके 5 बंदे भी छांटी हो गए, और उन्होंने निज़ाम को एक्सपोज भी कर दिया। यानी जो कुछ ताकतवर हलकों ने किया, जिस तरह के टेलीफोन घुमाए, जिस तरह लोगों को खौफजदा किया गया, जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट लगातार दबाव डाल रही है, और फिर इमरान खान साहब ने उस दबाव को शिकस्त भी दी। पहले एक्सपोज किया, फिर शिकस्त दी, फिर वो तमाम जो गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे हैं वो भी करने का मौका दिया गवर्नर को, वज़ीर दाखिला को, वफाकी हुकूमत को, सबको। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज को ये बताया गया था, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए अभी जिनेवा में, तो इन्होंने उनको वहाँ जाके बताया कि हमारा तो कंट्रोल है, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब की मर्ज़ी से दी गई थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इमरान खान साहब के वोट पूरे नहीं होंगे और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। इस बात पे काफ लीग के अंदर फूट पड़ जाएगी और वो कहेंगे कि ये लोग काबिल एतबार नहीं है, लिहाजा वो एक नया पार्लिमानी लीडर बनाएंगे और वो काफ लीग को हैंडल करेगा, और फिर वो जो नया लीडर होगा वो हमजा शहबाज को वोट डालेगा और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। ये अपनी तरफ से इन गेमों में चल रहे थे। उधर परवेज़ इलाही साहब ने अपने 10 बंदे बिल्कुल मुट्ठी में रखे हुए थे तगड़े करके। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब आखिरी वक्त तक नहीं चाह रहे थे कि वो असम्बलियाँ तहलील करें, लेकिन उन्होंने क्योंकि ये कहा था कि फैसला इमरान खान का होगा, और इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए वजह मिल गई। मैं आपको एक मीटिंग का अहवाल सुनाता हूँ 2 दिन पहले की।
परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई कुछ मीडिया ऑनर्स की, यानी जो मीडिया के मालिकान हैं या कोई अहम ओहदेदारान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। कुछ मालिकान थे, कुछ बड़े ओहदेदारान थे, कुछ मीडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन की मेन की पोस्ट के ऊपर जो लोग होते हैं अखबारात की और टेलीविजन की, वो मिले हैं परवेज़ इलाही साहब को। कुछ इश्तिहारात का मामला था गालिबन, उसके सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब से। ये जो मुलाकात हो रही थी परवेज़ इलाही साहब की, तो उसमें एक शख्स ने सवाल किया कि परवेज़ इलाही साहब आपको एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वकील कह रहे हैं कि हमें नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी आप कुछ भी करें, आपको एतमाद का वोट बिलाखिर लेना ही पड़ेगा। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा फिर हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा फिर आपको असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ जाएंगी। तो उस पर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमने इमरान खान साहब से बात कर ली है और असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। ये मैं आपको एग्जैक्टली वही बात बता रहा हूँ जो परवेज़ इलाही ने मीडिया मालिकान को बताई थी कि हमने इमरान खान साहब से बात की है, हमें असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी पड़ेंगी। हो सकता है परवेज़ इलाही साहब ने इसलिए बताई हो ताकि ये बात इस्लामाबाद तक पहुँच जाए और डबल गेम हो जाए, वो भी मुतमईन हो जाएंगे असम्बलियाँ ये नहीं तोड़ेंगे, मुतमईन हो जाएं और फिर यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेकर अपनी गेम कर दें। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने की वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा 4 वजूहात हैं जो हमने इमरान खान साहब को बताई हैं और उनके बाद हमें नहीं लगता कि इमरान खान साहब ये तोड़ देंगे असम्बलियाँ पंजाब की। नंबर 1, उन्होंने कहा कि 70,000 नौकरियाँ पंजाब के अंदर निकली हैं और हम चाहते हैं कि हम इस मौके पर फ़ायदा उठाएं, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और वो लोग फिर हमसे खुश होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमें नौकरियां मिली हैं और इस तरह आपके वोटरों की तादाद बढ़ेगी। नंबर 2, उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त ऑन गोइंग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में वो मुकम्मल हो, उससे हमें वोट मिलेंगे और लोग खुश हो जाएंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह हम असम्बलियाँ भी तहलील करेंगे तो इलेक्शन होता है या नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है और उसमें होगा ये कि बाकायदा एक ऐसी निगरान हुकूमत बना दी जाएगी जो हमारे बहुत खिलाफ होगी और खान साहब फिर आपके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि पंजाब की जो पुलिस है उसकी सिक्योरिटी आपसे चली जाएगी और हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा वाली जो पुलिस है उसको भी वापस बुलवा लिया जाए। तो इमरान खान साहब आपके सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इशूज़ हो जाएंगे अगर ये असम्बली पंजाब की तहलील हो जाती है। तो ये 4 चीज़ें हमने इमरान खान साहब को बताई है और हमें लगता है कि इमरान खान साहब हमारी बात मानेंगे और तकरीबन हमने उनको मना लिया और वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। तो उन्होंने सवाल किया कि फिर अगर आपको असम्बली फिर भी तहलील करनी पड़ी और इमरान खान साहब ने कहा, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि नहीं वो नहीं करेंगे। उन्हें यह लगता था कि असम्बली तहलील नहीं होगी। फिर एक सवाल किया गया कि आपके ऊपर दबाव है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरे बेटे को मुनिस इलाही के जो भाई हैं उनके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने बताया कि उनको कई घंटे बिठाया गया है। अब आप जानते हैं कौन बिठाता है और किस तरह बिठाता है। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को रासिक इलाही गालिबन, उन्होंने कहा जी उनको कई घंटे तक बिठाया गया है और बिठाकर सिर्फ एक ही बात के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप उस तरफ जाके शमूलियत इख्तियार कर लें। तो परवेज़ इलाही साहब से पूछा गया कि आप नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें, यह सवाल पूछा गया। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा नहीं, नून लीग नहीं, मुझे कहा जा रहा है हमें कि हम PDM में जाके शमूलियत इख्तियार कर लें। तो उस पर सवाल किया गया कि क्या आप ये कर लेंगे। उन्होंने कहा जी उधर जाने का फ़ायदा क्या है और उधर हम नहीं जा सकते। अब हमने उनको ये बताया है हम इमरान खान के साथ रहेंगे और हम यहाँ रहना चाहते हैं। अब ये वो सारी कन्वर्सेशन है जो एक्चुअली हुई थी, मैंने आपको बता दी है। इसमें एक चीज़ और है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मेरी इन लोगों से बात हुई ना आज, इनमें से 2-3 लोगों से, तो उन्होंने मुझे कहा कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। मैंने कहा जी इमरान खान साहब के करीब जो लोग हैं या वहाँ से जो मुझे खबर आ रही है वो तो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब को मना लेंगे। तो फिर मुझे ये सारी बात पता चली कि परवेज़ इलाही साहब को ये लगता है कि तहलील नहीं होगी। इमरान खान साहब ने उनको मनाया कैसे? देखिए, जिन हालात का सामना परवेज़ इलाही साहब ने गुज़िश्ता चंद दिनों में किया है ना, इन्हीं हालात के डर से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बनाकर रखना चाहते हैं। यानी चौधरी ख़ानदान डरता है कि उनके ऊपर केसेस ना बन जाएं, उनकी गिरफ्तारियां ना हो जाएं, उनकी पेशियां ना शुरू हो जाएं, उनके ऊपर जो है वो सीरियस नौइयत के मुकदमात चलना ना शुरू हो जाएं। तो इन चीज़ों से डर के ही सियासतदान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुके रहते हैं, हाथ बांध के रहते हैं। ये चीज़ें उनके साथ ऑलरेडी शुरू हो गई। तो जब शुरू हो गई तो उनको आइडिया हो गया कि अगर हम उनका साथ भी दे रहे हैं तो जब तक हम PDM में नहीं जाएंगे तब तक ये हमारे साथ होता रहेगा खैंचातानी। बेटों को बुला के भी उनको रुस्वा किया जाएगा, फैमिली को बुलाकर भी किया जाएगा। हालांकि केसेस हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं, और अगर लूट मार का पैसा है तो बरामद भी होना चाहिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब को ये जो सख्ती उनके ऊपर हुई है
मुनीस इलाही के एक दोस्त को भी जो अगवा किया गया है नामालूम अफराद की जानिब से, आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं। तो जिस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ हुई उसमें परवेज़ इलाही साहब को ये पता चल गया कि 2 कश्तियों का सवार नहीं रहा जा सकता। अगर इमरान खान के साथ रहे तो ये सज़ा मिलती रहेगी, और अगर इमरान खान को छोड़ा तो यहाँ शायद रिलीफ मिल जाए लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। अब उनको चूज़ करना था मुश्किलात और सियासत दोनों में से एक चीज़ को। या तो वो सियासत बचा सकते हैं और उसमें मुश्किलात सहनी पड़ेगी, या वो मुश्किलात कम कर सकते हैं और उसमें सियासत गंवानी पड़ेगी। तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का फैसला किया, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए। इमरान खान साहब ने उन्हें कन्विंस किया और उन्हें कहा कि हमें वोट इस बात पे नहीं मिलेगा कि हमने क्या किया, हमारा नज़रिए का वोट है। लोग गुलामी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, लोग आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए वोट डाल रहे हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट्स हमने पहले भी किए हैं, हम आइंदा भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी की हैं, लोगों को पता है कि हम इनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। दूसरा, सिक्योरिटी के मामले पे इमरान खान साहब ने साफ कहा कि जिसने पहले मेरी जान बचाई है वही आइंदा भी मेरी जान बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और आपकी जान नहीं बचा सकता। तो सिक्योरिटी के हवाले से तो वैसे भी इमरान खान साहब को मायूसी बहुत हुई है। पंजाब पुलिस जिसने मुकदमा ही नहीं काटा, इतनी जुर्रत नहीं की, जो GIT की रिपोर्ट से ही भाग गए, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। लिहाजा इमरान खान साहब ने फैसला किया और परवेज़ इलाही साहब ने फिर उसका साथ दिया। हालांकि वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने साथ दे दिया तो अब ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा बोल्ड फैसला है परवेज़ इलाही साहब का भी। बाकायदा समरी गवर्नर को मौसूल हो चुकी है, वो इस समरी को एक्सेप्ट करें या ना करें, माने या ना माने, एतवार वाले दिन पंजाब की असम्बली तहलील हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने मशवरा दिया है कि जनाब आप जाएं और जाकर अदालत के अंदर रुजू कर लें। यानी आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि नून लीग की कोई इज्जत रह ना जाए। यानी इतना जलील करवाया पंजाब के अंदर PMLN को। आसिफ अली जरदारी साहब ने पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया इनसे। भुट्टो साहब के मज़ार पे बुलवा के GA भुट्टो के इनसे नारे लगवा दिए, पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर इनसे ठुमके लगवा दिए, भुट्टो के और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के इनसे नारे लगवा दिए, इनसे बरसियां मनवा ली अपनी। उसके बाद पंजाब के अंदर इनकी सियासत तबाह बर्बाद कर दी। इनके पास वजीर आला थी, एक सीट आई थी, वो भी इनसे चुनवा दी। लाहौर के अंदर इनको 4 में से 3 सीटें हरवा दी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इनसे गैर आईनी इकदाम भी गवर्नर से कह के करवा दिया, और अब उसके बाद इनको दोबारा जलील करने के लिए अदालत भेजने के चक्कर में है। तो जरदारी साहब इनको घर तक छोड़ के आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और पूरी इनकी सियासत तबाह करने के बाद ही जरदारी साहब सुख का सांस लेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी, और इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को कल तलब कर लिया है। विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। पंजाब की असम्बली जो है वो पहले ही तहलील हो चुकी है। अब वफाकी हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए और इन 2 सूबों में इलेक्शन लड़ें इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान साहब यहाँ पे बड़े आराम से अगले 5 साल के लिए हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों सूबों में उनकी अक्सरियत है और उनका वोट और उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ को फौरी तौर पे वापस आना पड़ेगा, नवाज शरीफ को भी वापस लाना पड़ेगा। वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। क्या वो जेल जाने के लिए तैयार है, ये भी एक बड़ा सवाल अब पैदा हो चुका है, और किसी में इतना दमखम नहीं है कि इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके। उधर MQM के धड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो जितनी तैयारियां थी ना वो सारी हुई तो बड़ी तेज़ी में है, लेकिन अधूरी रह गई हैं इमरान खान के खिलाफ। एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है कि कौमी असम्बली और सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी तहलील की जाएँ और एक ही दफ़ा पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि पाकिस्तान में एक ही मरतबा में इंतखाबात करवाने का फ़ायदा है। अगर इंतखाबात हिस्सों में हुए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाएगा और मनमानी करना भी मुश्किल हो जाएगा, अपनी मर्ज़ी के नताइज निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अगर पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त में इंतखाबात हों तो कुछ हद तक धांधली की जा सकती है, अपनी मर्ज़ी के नताइज निकलवाए जा सकते हैं। बहरहाल वो ये चाहेगी एस्टेब्लिशमेंट के एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में इंतखाब हो, लेकिन अगर इन 2 सूबों में पहले इंतखाबात होते हैं तो ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो पूरा फोकस सिंध के पास लेके जाएंगे और सिंध में भी पीपल्स पार्टी से हुकूमत छीनने की पोजीशन में इमरान खान साहब आ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की दुर्गत बनी हुई है इंटीरियर सिंध के अंदर। अंदरून सिंध में उनकी बहुत पतली हालत है। ये जब वो जाएंगे इलेक्शन में तो उनको लग पता जाएगा सिंध से कैसी कैसी खबरें आएंगी।
अब एक ही रास्ता और है जिसको अपनाया जाएगा, यानी कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब के खिलाफ हो सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ आने वाले वक्त में। नंबर 1, इमरान खान साहब को नायल किया जा सकता है। नंबर 2, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। नंबर 3, कंसेंसस ना होने की सूरत में अपनी मर्जी की निगरान हुकूमतें बनाने की कोशिश की जा सकती है। नंबर 4, एक एमरजेंसी लगाने की कोशिश की जा सकती है कि मुल्क की मईशत बहुत ख़राब है, इस सूरत हाल में एक माशी एमरजेंसी पाकिस्तान में लगाई जा रही है जिसकी वजह से फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें गैर आइनी होंगी। गवर्नर राज लगाने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये तमाम गैर आइनी चीज़ें अदालत के अंदर चैलेंज होकर फारिग हो जाएगी। आखिरी सोल्यूशन जो है जहां जाना पड़ेगा वो इंतखाबात हैं। जितना मर्जी भाग लें, जहां तक मर्जी भाग लें, जाना पड़ेगा पब्लिक के पास। और पब्लिक जो है वो डंडे लेकर बैठी हुई है, सिर्फ इंतजार कर रही है और गंदे अंडे लेकर बैठी हुई है कि आओ जरा इस दफा वोट मांगने के लिए। जो आपने पब्लिक की दुर्गत बनाई है अब वो आपकी बनाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। और लोगों के जज्बात जब माइक जाता है लोगों के सामने, उनको सुन के तो ऐसा ही लगता है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बन गई है। इमरान खान साहब ने चारों खाने चित कर दिया है और परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब का साथ देकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाया है। मुनस इलाही को और परवेज़ इलाही को इसका फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।